हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी फ्री में कराई जा रही है। अभी तक मैंने 3-4 यूनिट के ऊपर सभी रचनाओं के ऊपर मॉक टेस्ट की वीडियो बना दी है। अगर आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाके वो सभी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके आपको हिंदी नाटक, हिंदी उपन्यास, हिंदी निबंध, हिंदी कहानी और अन्य गद्यविधा की सभी रचनाओं के ऊपर आपको मॉक टेस्ट की वीडियो मिल जाएंगी। जैसे ये आपको अलग अलग रचनाओं के ऊपर सभी के ऊपर मॉक टेस्ट की वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपको शॉर्ट में तैयारी करनी है, क्वेश्चन एमसीक्यू देखने हैं कि किस तरह के एग्ज़ाम में बन रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके ये सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो हम लेकर आए हैं वो आधे अधूरे नाटक के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो आज हम करने वाले हैं। जो जिस तरह का पैटर्न एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो यूजीसी का हो या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का या एग्ज़ाम क्यों ना हो, तो उसमें जो पैटर्न है अब वो बदल के आने लगा है। तो उसी आधार पे मैंने क्वेश्चन रखे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए आज का हम सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष है 1960, 1968, 1969 या 1970। तो जैसे आपको पता है कि इस बार के यूजीसी जो नेट का पेपर हुआ था हिंदी का, उसमें इस तरह के सवाल पूछे गए थे कि कुछ रचनाओं के सन पूछ लिए गए थे, कुछ लेखकों का जन्म वर्ष का क्रम पूछ लिया था। तो इस तरह के सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं, इनको छोड़ने नहीं हैं, बल्कि ये तो आपको सबसे पहले रटे होने चाहिए पूरा सिलेबस जो एक है। तो इसका आपको सही उत्तर है 1969 में इसका प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सवाल है, आधे अधूरे नाटक में कितने अंक या दृश्य हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। आपको इसका सही उत्तर बताना है कि आधे अधूरे नाटक में कितने अंक या दृश्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 2 अंक इस नाटक में हैं। यह दृश्य, आप दृश्य कह सकते हैं या अंक कह सकते हैं। अगला सवाल है, मिलान करें। आपको मिलान करना है पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4। तो आपको मिलान करना है कि इनके नाम क्या क्या हैं। उनके आगे आपको देखना है कि कौन सा किससे मिलेगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो पुरुष 1 जो है वो महेंद्रनाथ है, पुरुष 2 जो है वो सिंघानिया है, और पुरुष 3 जो है वो जगमोहन है, और पुरुष 4 जो है वो जुनेजा है। तो आपको ये इस तरह के ध्यान रखना है कि कौन सा पुरुष क्या है। अगला सवाल है, मिलान करें। आपको इसमें मिलान करना है कि कौन कितने वर्ष का है। सावित्री, किन्नी, बिन्नी, अशोक। तो आपको इसमें बताना है कि कौन कितने वर्ष का है। तो सावित्री जो है वो 40 वर्ष की है, और किन्नी जो है वो 13 वर्ष की है, और बिन्नी जो है वो 20 वर्ष की, और अशोक 21 वर्ष का है। तो ये सारी चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, शोकी अशोक को कौन बुलाता है? तो शोकी जो है, ये जो नाम है, अशोक को कौन बुलाता है? इस नाम से, शोकी नाम से कौन बुलाता है? सावित्री, किन्नी, बिन्नी या फिर महेंद्रनाथ। तो इसका सही उत्तर है किन्नी। अगला सवाल है, सिंघानिया की बेटी का नाम क्या है? अब इसमें आप सिंघानिया की बेटी भी ना कह सकते हो या फिर उसकी पत्नी भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें आखिर क्या किसका नाम है वो। लेकिन इसमें जो है सिंघानिया से ही जुड़ा हुआ है वो पात्र, तो आपको उसमें बताना है उसका नाम क्या है। बरबिल, बेबी, बोबी, टीटी। तो इसका सही उत्तर है बेबी। अगला सवाल है, जुनेजा की पत्नी का क्या नाम है? सुषमा, सुधा, बेबी, शारदा।
तो इसका सही उत्तर है सुषमा। अगला सवाल है, बिन्नी जब घर आती है तो उसको किराए के लिए कितने रुपये देने होते हैं जो वो अपने घर वालों से मांगती है। आपको ये बताना है कि बिन्नी जब घर आती है तो उसको किराए के कितने रुपये देने हैं। 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे या फिर 50 पैसे। तो इसका सही उत्तर है 50 पैसे देने होते हैं। अगला सवाल है, महेंद्र नाथ अखबार कितने पैसे का लेता है। 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे या फिर 10 पैसे। तो इसका सही उत्तर है 5 पैसे का लेता है। आधे अधूरे नाटक में वर्णित है, आपको बताना कि कौन सा इसमें सही है। पारिवारिक विघटना की गाथा, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन, तलाकशुदा दंपत्ति का समस्या, पत्नी के प्रति अतिशय आशिकी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको इसमें सही बताने के कौन कौन सी इसमें हैं। तो इसका सही उत्तर है ए और बी। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें स्त्री सावित्री तरह की कड़वाहट, नहीं ये इसमें गलत आ गया है। यहाँ पे आएगा चेहरे पर झलकती खास तरह की कड़वाहट, ये इसके नीचे आएगा। स्त्री सावित्री, बड़ी लड़की बिन्नी, छोटी लड़की किन्नी और लड़का अशोक। तो आपको बताना है कि कौन सा किससे मिलेगा। इसके जो ये नीचे नीचे लाइन आ रही है तो सारी लाइन यहाँ पर आएंगी इसके, ये वाली भी इधर आएगी और ये वाली भी इधर आ जाएगी। ये आपको देख लेना, टाइपिंग में मिस्टेक हुई हुई है ये। तो इसका सही उत्तर है, स्त्री जो है वो उस चेहरे पर यौवन की चमक और चाह फिर भी शेष, ये इसका हो जाएगा। और दूसरा है बड़ी लड़की, भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन, ये इसमें हो जाएगा। और सी का है छोटी लड़की, भाव स्वर चाल हर चीज़ में विद्रोह। और लड़का चेहरे पर झलकती खास तरह की कड़वाहट। ये इस तरह से आपको मिलान मिल जाएगा चारों का। अगला सवाल है, आधे अधूरे नाटक का पात्र अशोक कौन सा कोर्स कर रहा था और तीसरे साल में बीमार हो गया था। आपको बताना है कि बीमार जो हो गया था वो कौन सा कोर्स कर रहा था इसमें आधे अधूरे नाटक में अशोक। बीएससी, बीकॉम, बीए या फिर एमकॉम। क्योंकि इस तरह का सवाल बने हैं तो मैंने इसीलिए ये सवाल भी रखा है इसमें कि ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है बीएससी कर रहा था, 3rd ईयर में आके वो बीमार हो जाता है। अगला सवाल है, आधे अधूरे नाटक के पात्र पुरुष 2 को जलवायु की दृष्टि से कौन सा देश पसंद है। तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि पुरुष 2 कौन है। तो उसका जो बॉस है सिंघानिया, वो पुरुष 2 है। तो वो सिंघानिया को कौन सा देश पसंद था जलवायु की दृष्टि से, इटली, म्यांमार, सिंगापुर या फिर पेरिस। तो इसका सही उत्तर है इटली। अगला सवाल है, आदमी होने के लिए क्या यह ज़रूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो। आधे अधूरे नाटक में ये संवाद किसने किसके लिए कहा। स्त्री ने महेंद्र नाथ के लिए कहा, स्त्री ने सिंघानिया के लिए कहा, स्त्री ने जगमोहन के लिए कहा या स्त्री ने जुनेजा के लिए कहा।
तो इसका सही उत्तर है स्त्री ने महेंद्रनाथ के लिए कहा। अगला सवाल है, कोई चाहे तो इसे व्यर्थ बोध का नाटक भी कह सकता है। आधे अधूरे नाटक के विषय में ये कथन किसका है? सुधा शिवपुरी, ओम शिवपुरी, इब्राहिम अलकाजी या फिर बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो बच्चन सिंह का ये कथन है। अगला सवाल है, जब नहीं होना होता तो सब लोग होते हैं सिर पर, और जब होना होता है तो कोई भी नहीं दिखता। आधे अधूरे नाटक में ये संवाद किस पात्र का है? आपको ये संवाद बताना है कि किसका है। बड़ी लड़की, पुरुष 4, छोटी लड़की, सावित्री। तो इसका सही उत्तर है छोटी लड़की का ये कथन है। अगला सवाल है, मैंने कहा था ये नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है। उसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूँ और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियाँ, परिवार दूसरा होने से परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। मैं वही रहता, इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता। आधे अधूरे नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? आपको ये संवाद बताना है किस पात्र का है। पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, काले सूट वाला आदमी। तो ये कथन जो है काले सूट वाले आदमी का है। अगला सवाल है, आधे अधूरे नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा इसमें कथन सही है। नाटक की पात्र छोटी लड़की की उम्र 14 से 15 के बीच में है। नाटक का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। नाटक का पहला मंचन दिल्ली में देशांतर द्वारा श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ था। नाटक का पहला मंचन जुलाई 1969 में हुआ। नाटक में एक ही व्यक्ति को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, सी और डी। बी, सी और डी। बाकी ए गलत है इसमें और ई गलत है। अगला सवाल है, आधे अधूरे नाटक में निम्न से किस पात्र का नाम उल्लेखित है? आपको आधे अधूरे नाटक के पात्र बताने के कौन कौन से हैं। शिवजीत, वर्णा, मनोज, अपर्णा, सुषमा। तो इसका सही उत्तर है बी, सी और ई। बी, सी और ई। शिवजीत नहीं है और अपर्णा नहीं है। अगला सवाल है, आधे अधूरे नाटक में कौन सा पुरुष सावित्री को कुकू कहकर बुलाता है? आपको बताना है कि कुकू कहकर कौन सा पात्र बुलाता है सावित्री को। पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4। तो इसका सही उत्तर है पुरुष 3 कुकू कहकर बुलाता है सावित्री को, सावित्री का जो दोस्त होता है। अगला सवाल है, आधे अधूरे नाटक के पात्र अशोक को शोकी कहकर कौन कहता है? बड़ी लड़की, पुरुष 2, छोटी लड़की, सावित्री। तो इसका सही उत्तर है छोटी लड़की। अगला सवाल है, ये आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। आधे अधूरे नाटक के विषय में ये कथन किसका है? आपको एक कथन बताना है किसका है। सुधा शिवपुरी, ओम शिवपुरी, इब्राहिम अलकाजी या फिर बच्चन सिंह।
तो इसका सही उत्तर है ओम शिवपुरी का ये कथन है। अगला सवाल है, मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने सोचते हो कि मैं इस नाटक में जा रहा हूँ, आप शायद कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापन या कुछ और। आधे अधूरे नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, काले सूट वाला आदमी। तो इसका सही उत्तर है काले सूट वाले आदमी का ये कथन है। अगला सवाल है, एक गुबार सा हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतज़ार में रहती हूँ जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूँ। यहाँ पे निकाल आएगा, बाहर निकाल लूँ। आधे अधूरे नाटक में ये संवाद किसने किससे कहा? स्त्री द्वारा बड़ी लड़की को कहा गया, बड़ी लड़की द्वारा स्त्री को कहा गया, स्त्री द्वारा पुरुष 4 को कहा गया, स्त्री द्वारा पुरुष 3 को कहा गया। तो इसका सही उत्तर है बड़ी लड़की द्वारा स्त्री को कहा गया। अगला सवाल है, मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? बड़ी लड़की, पुरुष 4, छोटी लड़की, सावित्री। तो इसका सही उत्तर है बड़ी लड़की का ये कथन है। निम्न में से आधे अधूरे नाटक की पात्र स्त्री सावित्री की पंक्तियां हैं। पंक्तियां आपको बतानी है सावित्री की कौन कौन सी हैं। कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज़ जो वह कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ। ये यहाँ पे इसमें बड़ी लड़की का ही लिखा गया, ये बड़ी लड़की का कथन है, तो ये तो है नहीं इसमें। दूसरा कथन है, एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीसकर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है, मगर किसी के मन में ज़रा सा भी ख्याल नहीं है इस चीज़ के लिए कि कैसे मैं। एक तो ये कथन है स्त्री का, मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया। तो ये पुरुष 1 का कथन है। इसमें आपको जैसे पता होगा कि महेंद्रनाथ का कथन है। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए, पर तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। तो डीबी सावित्री का कथन है, मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ पहुँचने से डरती रही हम जिंदगी भर। और ईबी सावित्री का कथन है। तो आपको एक कथन सारे ध्यान में रखने के कौन सा किसका है। तो आपको फिर से सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4। तो इसका सही उत्तर होगा पुरुष 1 पतलून कमीज़ और पुरुष 2 जो है पतलून बंद गले का कोट और पुरुष 3 पतलून टी शर्ट आगे हाई नेक की कमीज़ और पुरुष 4 पतलून के साथ पुरानी कोट का लंबा कोट, काट का लंबा कोट, पुरानी पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट। ये आपको इस तरह से इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं। जगमोहन किस जगह काम करता है? आपको बताना है कि जगमोहन किस जगह काम करता है। न्यू इंडिया, न्यूज़ इंडिया, आज तक या न्यूज़ चैनल इंडिया। तो इसका सही उत्तर है न्यू इंडिया में काम करता है। अगला सवाल है, जगमोहन को कबाब कौन सी जगह के पसंद थे? गिज़ा, योक्स, रास्तुर्बा,
या फिर रेस्तरां? तो इसका सही उत्तर है रेस्तरां। अगला सवाल है, किन्नी लड़का और लड़की की गंदी बात किससे करती है? वरना, सुषमा, सुरेखा या फिर सोखी? तो इसका सही उत्तर है सुरेखा से करती है। अगला सवाल है, उस चीज़ को जानना भी ना जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरों को धोखा दे भी ले आदमी अपने आप को कैसे दे? कथन है, आपको एक कथन बताना है, किसका है? मनोज, अशोक, जुनेजा या फिर जगमोहन? तो इसका सही उत्तर है अशोक का एक कथन है। अगला सवाल है, सिंघानिया की तनख्वाह कितनी है? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000? तो इसका सही उत्तर है 5,000। अगला सवाल है, किन्नी की स्कूल टीचर का नाम है, किन्नी की जो स्कूल टीचर है उसका नाम बताना है आपको। मिस कैथरीन, मिस बनर्जी, मिस मालती या फिर मिस आरती? तो इसका सही उत्तर है मिस बनर्जी। तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि मैं अभी तक सभी रचनाओं के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अब हमारी यूनिट जो चल रही है वो हिंदी नाटक की चल रही है। इसके बाद हम हिंदी कविता, भाषा और पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र के ऊपर इसी तरह के मॉक टेस्ट की वीडियो लेकर आएंगे जल्द से जल्द। कोशिश करूँगा मैं कि डेली एक एक वीडियो लेकर आऊँ और आप तक जल्द से जल्द पूरा कोर्स सिलेबस जो है दिसंबर तक पूरा करा दूं। उसके बाद हम जो 100 नंबर के मॉक टेस्ट होंगे पूरे यूनिट वाइज हम वो कराएंगे। तो अगर आपको ये सभी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही, धन्यवाद।